यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एरो पे क्लिक करके ऑल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है वर्किंग विथ क्वेरी। तो क्वेरी से पहले मैं बताऊंगा आपको रिलेशनशिप क्या है, उसके बाद आप क्वेरी पूछेंगे, क्योंकि क्वेरी एक ऐसी चीज है जो कि टेबल में से बनाई जाएगी। जो आपने टेबल बनाई है उस टेबल में से एक नई टेबल बनाई जाती है जिसको हम क्वेरी कहते हैं। और रिलेशनशिप टेबल और क्वेरी दोनों पे बन सकती है। तो पहले आपके सिलेबस में रिलेशनशिप दिया गया है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ पहले में, वरना मैं आपको पहले क्वेरी भी करा सकता था। तो टेबल में रिलेशनशिप किस प्रकार बनाते हैं, इसमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑप्शन का क्या यूज है। डाटाबेस टेबल में, डाटाबेस के संदर्भ में रिलेशनशिप एक ऐसी स्थिति है या ऐसी विशेषता है या ऐसा फीचर्स है जो रिलेशनल डाटाबेस टेबल के बीच मौजूद होती है। जब कोई टेबल हमने बनाई है जो कि रिलेशनल डाटाबेस के अंदर बनाई है, उसी में कनेक्शन होगा और किसी में कनेक्शन नहीं हो पाएगा। जब एक टेबल में एक फॉरेन की होती है जो अन्य टेबल में प्राइमरी की का संदर्भ करती है, यानी कि आप दो टेबलों को आपस में संबंध बनाएंगे तो उसमें एक टेबल के अंदर प्राइमरी की होगी और दूसरी टेबल में उसी की को फॉरेन की बनाया गया होगा। की क्या होती है मैंने पहले बताया था, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है बताया था, अच्छे से मैंने समझाया था। तो यहाँ पर फिर से वही चीज आ गई है, तो यदि आपने पहले नहीं पढ़ा है तो वो पहले आप पढ़ लें, उसके बाद समझ पाएंगे कि फॉरेन क्या होता है। तो जब हम टेबल को आपस में जोड़ते हैं या उनमें संबंध बनाते हैं तो एक टेबल के अंदर फॉरेन की होती है, दूसरी टेबल के अंदर प्राइमरी की होती है, या उल्टा बोल दो, एक टेबल में प्राइमरी और दूसरी में फॉरेन की होती है। रिलेशन टेबल जब बनाई जाती है तो रिलेशनशिप अलग अलग डेटा आइटम्स को जोड़ने के दौरान अलग अलग टेबल्स में डाटा को विभाजित करके स्टोर करने के लिए रिलेशनशिप बनाई जाती है। यानी कि आपने दो टेबल बनाई और दो टेबल के अंदर डाटा अलग अलग डाटा सेव है। अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के तौर में। फॉर एग्जाम्पल हमने कल एक टेबल बनाई है जिसका नाम है स्टूडेंट, और एक बनाई है फीस जिसके अंदर फीस सेव करेंगे। इसमें सेव होगी स्टूडेंट की डाटा, इसमें सेव होगी स्टूडेंट की फीस। तो दोनों ही टेबल में डाटा जो है अलग अलग विषय है लेकिन संबंधित है। फीस अलग है स्टूडेंट से, लेकिन फीस स्टूडेंट की ही है, तो संबंधित हो गया। तो दो अलग अलग टेबल होती हैं जिनको हम समझने के लिए और अच्छा क्लियर करने के लिए अलग अलग भागों में बांट देते हैं, और बांटने के बाद इन टेबलों में आपस संबंध बनाया जाता है। भी बताया गया है कि अलग अलग टेबल में डेटा को विभाजित करके और स्टोर करने के लिए रिलेशनशिप को डाटाबेस में बनाया जाता है या अनुमति दी जाती है। रिलेशनशिप में दो टेबल को आपस में जोड़ा जाता है। इसके लिए दोनों टेबल में विशेष बात है, एक कॉमन फील्ड होनी चाहिए। जब भी आप संबंध बनाएंगे तो दोनों टेबलों में कम से कम एक ऐसा कॉलम होना चाहिए दोनों में वो होगा, जिसके आधार पर आप चेक कर पाएंगे। आपने एक स्टूडेंट टेबल बनाई है, एक फीस टेबल बनाई है, तो स्टूडेंट की एंट्री इसमें हो रही है, फीस की एंट्री इसमें हो रही है, तो कौन से स्टूडेंट की फीस जमा गई है आपने कैसे मालूम चलेगा? या तो उसका आईडी नंबर देंगे स्टूडेंट, या नाम देंगे, पर नाम कॉमन हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर नाम नहीं देंगे, हम क्या देंगे उसका आईडी नंबर देंगे। तो इसमें भी आईडी नंबर होगा, इसमें भी आईडी नंबर होगा, तो मालूम चल जाए किस आईडी से फीस जमा हो गई है ना। तो कम से कम दोनों टेबल जब बनाई जाती है, जोड़ी जाती है, तो कम से कम उनके अंदर एक कॉमन फील्ड होनी चाहिए, दोनों का नाम समान हो, डाटा टाइप समान हो, जिनमें दोनों का नाम और डाटा टाइप समान होना चाहिए। टेबल में रिलेशन बनाने के बाद यूजर फॉर्म एवं रिपोर्ट को मल्टीपल टेबल से ही बना सकता है, रिपोर्ट कर सकता है, यूज कर सकता है। यदि आपने दो टेबल संबंध बना लिया आपस में,
तो आप दोनों टेबलों में से एक नई टेबल बना सकते हैं, नया फॉर्म बना सकते हैं और नई रिपोर्ट भी बना सकते हैं। क्यों बनाते हैं? कोई स्टूडेंट आता है, बोलता है आपसे, सर मेरी फीस कितनी जमा हो गई है, रिपोर्ट दे दो, मुझे स्टेटमेंट दे दो। तो हम स्टूडेंट टेबल से नाम लेंगे और फीस टेबल से उसकी फीस लेंगे और रिपोर्ट बनाएंगे। क्योंकि दोनों अलग अलग टेबल हैं, दोनों में डाटा अलग अलग जगह सेव है, तो रिपोर्ट एक बन के आ रही है। तो यदि मैंने संबंध नहीं बनाया तो दोनों से डाटा नहीं बन के आ पाएगा। हम दोनों संबंध बनाएंगे, उसके बाद ही दो टेबल में से कोई एक टेबल बना सकते हैं, या दोनों में डाटा लेकर के एक फॉर्म या रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। और जिस जगह पे हम मेन डाटा सेव करते हैं, जिस जगह पे हम पूरा डाटा सेव करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या जो डबल नहीं होता, यूनिक नहीं होता, उसे बोलते हैं मास्टर टेबल। तो प्रायः मास्टर टेबल और ट्रांजेक्शन टेबल दो होती हैं। आप इस एक्सेस में देखेंगे, ये आपकी स्टूडेंट टेबल है, इसमें कोई भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड दोबारा नहीं होगा, डबल नहीं होगा। तो ये यूनिक रिपोर्ट रिपोर्ट सेव हो रहा है इसके अंदर। जिस टेबल में यूनिक रिपोर्ट सेव होता है, इस टेबल को हम मास्टर टेबल कहते हैं। और जिस टेबल में उन रिकॉर्ड का ट्रांजेक्शन होता है, फीस जमा करने का, ऑर्डर करने का, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन टेबल। यहाँ पे फीस टेबल पे उसको कौन सी टेबल होगी? ट्रांजेक्शन। और स्टूडेंट कौन सी होगी? मास्टर टेबल होगी। मैंने आप लोगों को नोट्स में एग्जांपल दिया है, वो दिया है कस्टमर का और ऑर्डर का। कस्टमर कभी भी डबल नहीं हो सकते, है ना? तो वो कस्टमर टेबल होगी, मास्टर टेबल हो गई। लेकिन एक कस्टमर कई सारे ऑर्डर कर सकता है, डबल ऑर्डर हो सकती है, 3 ऑर्डर हो सकते, 5 ऑर्डर हो सकते हैं, 20 ऑर्डर हो सकते हैं। तो वो ऑर्डर टेबल कौन सी होगी? आपकी ट्रांजेक्शन टेबल होगी। ठीक है, वहां पर वो एग्जाम्पल दिया गया है। रिलेशनशिप कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है, 1 to 1, 1 to many और many to many। 1 to 1 का आप जो यूज है, आप देखेंगे 1 to 1 ये है। इसमें एक टेबल, मान लीजिए ये टेबल है और ये एक रिकॉर्ड है अलग अलग। जो दूसरी टेबल है, ट्रांजेक्शन टेबल बोल सकते हैं इसको अपन। इस टेबल में भी एक रिकॉर्ड की एंट्री सिर्फ एक बार हो रही है, संबंध एक से ही तो है ना? जब एक टेबल के एक रिकॉर्ड का संबंध दूसरी टेबल के एक ही रिकॉर्ड से होता है, किसी से भी एक से ही होगा, तो उसको हम बोलते हैं 1 to 1। यहां भी 1, यहां भी 1। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कि एक स्टूडेंट एक ही कोर्स कर सकता है, कोई बीकॉम भी कर रहा है, बीएससी भी कर रहा है, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। एक आदमी एक ही जगह पर नौकरी कर सकता है ना? कोई प्रिंसिपल है किसी स्कूल में, तो एक प्रिंसिपल एक ही कॉलेज में प्रिंसिपल हो सकता है, 2 कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं हो सकता। तो प्रत्येक टेबल को एक एंटिटी के रूप में माना जाता है। ये टेबल क्या है? अपने आप में एंटिटी सेट है। एक टेबल जो होती है, आपने टेबल बनाई है, तो इस टेबल में रिकॉर्ड सेव किए गए हैं। ये स्टूडेंट का नाम, 5 स्टूडेंट है, 5 एंटिटी हो गई। कितनी एंटिटी हो गई? और किस में सेव है? टेबल में। तो पूरी टेबल क्या हो गई? एंटिटी सेट। तो हम एक टेबल को एंटिटी सेट के रूप में मानते हैं। क्या मानते हैं? टेबल को एंटिटी सेट। तो प्रत्येक टेबल को एक एंटिटी के रूप में निरूपित किया जाता है, इसलिए इसे एंटिटी सेट कहते हैं। अब आप मन से कुछ भी बोल दो कि एक टेबल को एंटिटी सेट कहा जाता है, कुछ भी, है ना? एंटिटी को स्क्वायर बॉक्स में दर्शाया जाता है। ये आप देख रहे हैं स्क्वायर बॉक्स, ये ऐसा ये एंटिटी है। ये भी कह सकते हैं अपन।
इसके बाद जब चित्र बनता है, इसका एक ईयर मॉडल बनता है, दिखाता हूँ। ये वाला देख रहे स्क्वायर बॉक्स, ये स्क्वायर बॉक्स है, ये एंटिटी है। एक एंटिटी को जब बनाते चित्र में तो स्क्वायर बॉक्स में दर्शाया जाता है। तो एक एंटिटी को स्क्वायर बॉक्स में दर्शाया जाता है। जब दो एंटिटी के मध्य रिलेशनशिप स्थापित की जाती है तब इसे एंटिटी रिलेशनशिप कहते हैं, यानी कि ईआर कहते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप कहते हैं। वन टू वन रिलेशनशिप जो होती है उसमें केवल दो एंटिटी के में संबंध बनता है, केवल दो होती है बस। जिसका संबंध इससे है, दो ही संबंध होगा, दो ही होंगे। इसमें केवल दो ही एंटिटी में संबंध बनता है। जैसे कि एक महाविद्यालय में प्रत्येक विभाग के अंदर एक एचओडी होगा, महाविद्यालय में एक ही प्रिंसिपल होगा ना, एक सब्जेक्ट एक टीचर होगा, तथा एक एचओडी, एक से अधिक विभाग का एचओडी नहीं हो सकता। एक विभाग में एक ही एचओडी होता है और एक एचओडी एक से अधिक विभाग का एचओडी नहीं बन सकता। एक कॉलेज में एक ही प्रिंसिपल होगा और एक प्रिंसिपल एक से अधिक कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं हो सकता। तो कॉलेज का प्रिंसिपल का संबंध, स्टूडेंट का कोर्स का संबंध, एक स्टूडेंट एक कोर्स कर सकता है, दो कोर्स नहीं कर सकता, बीएससी और बीकॉम नहीं कर सकता। तो ये आपका जो संबंध मैंने बताया एग्जाम्पल, वो कौन सा एग्जाम्पल हो गया, वन टू वन का। चित्र बना के आना पेपर में, एक चित्र बनाना है टेबल, इसमें एक का संबंध एक से है, वन टू वन हो गया। ठीक है, ये भी समझा गया एग्जाम्पल के तौर पर। वन टू मैनी, देखिए चित्र को, एक का संबंध एक से भी है, एक का संबंध एक से भी है, एक का संबंध इधर दो से भी है। तो ये बनी है, यहां मैनी हो गया, वन टू मैनी। जब एक एंटिटी सेट में से किसी एक एंटिटी का संबंध दूसरे एंटिटी सेट में कई से होता है, कई लोगों से होता है, तो उसे क्या कहते हैं, वन टू मैनी रिलेशनशिप। जैसे कि ग्राहक, कस्टमर और ऑर्डर का संबंध। एक कस्टमर कई ऑर्डर कर सकता है ना। स्टूडेंट फीस का संबंध, एक स्टूडेंट कई फीस जमा कर सकता है कई किस्तों में, है ना। तो भाई ये हमने देख लिया। वन टू मैनी रिलेशनशिप में दो एंटिटी के मध्य एक से अधिक रिलेशनशिप हो सकते हैं। जैसे एक कोर्स में बहुत सारे छात्र पंजीयन कर सकते हैं। एक कोर्स है, एक ही कोर्स है, पर छात्र बहुत सारे कर सकते हैं ना। बीसी तो एक ही है कॉलेज के अंदर, तो बीसी करने वाले स्टूडेंट बहुत सारे होंगे। वन टू मैनी रिलेशनशिप को अक्सर मास्टर डिटेल या पेरेंट चाइल्ड भी कहते हैं अपन इसको। यानी कि पेरेंट ये चाइल्ड, ये पेरेंट ये चाइल्ड, या मास्टर बोलते हैं, मास्टर ट्रांजिशन टेबल भी बोलते हैं। चित्र बना के आना पेपर में। मैनी टू मैनी चित्र देखिए, इसका संबंध इससे भी है, इसका इससे भी है, इधर इसका संबंध इससे भी है, इसका इससे भी है। तो इधर से आप देखेंगे एक का संबंध कई लोगों से है, और यहां देखेंगे अपन एक का संबंध इधर कई लोगों से है। दो से भी हो सकता है, तीन से भी हो सकता है, चार से भी हो सकता है। यहां भी मैनी, यहां भी मैनी, तो बोलते हैं उसको मैनी टू मैनी। क्या बोलते हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप थोड़ा जटिल है, कठिन है। आपको रिलेशनशिप के दोनों पक्षों का विचार करना चाहिए, क्योंकि दोनों टेबल में कई रिकॉर्ड होंगे। यहाँ भी रिकॉर्ड कई बार आएगा स्टूडेंट का नाम, और यहाँ भी कई बार आएगा। इस रिलेशनशिप को काम करने के लिए आपको एक तीसरी टेबल की आवश्यकता होगी, जिसे जंक्शन टेबल, ट्रांजिशन टेबल कहा जाता है। यह टेबल विभिन्न रिलेशनशिप को स्पष्ट करने के लिए जिम्मेदार होती है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को दो एंटिटी के मध्य एक से अधिक रिलेशनशिप, दो एंटिटी हैं,
इसमें एक से अधिक, इधर भी एक से अधिक, इधर भी एक से अधिक, एक से अधिक रिलेशनशिप को संबंध हो सकती है। जैसे एक आइटम को बहुत से लोग खरीद सकते हैं। तो आइटम कई सारे हो सकते हैं दुकान के अंदर। दुकान में आप आइटम लेने गए तो आइटम तो एक वीडियो आइटम, कई सारे आइटम होंगे और कई आइटम कोई भी खरीद सकता है। आइटम का और कस्टमर का संबंध हो गया, है ना। पर आइटम का और कस्टमर का संबंध दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऑर्डर टेबल बनाना पड़ेगा। ऑर्डर टेबल बनाना पड़ेगा, ऑर्डर टेबल। जो बताया गया, दोनों को जोड़ने के लिए एक अलग से टेबल चाहिए होती है। ऑर्डर बनाया गया, है ना। तो बहुत से लोग खरीद सकते हैं। एक आइटम है, दुकान में आइटम एक ही है भाई साहब। एक दुकान है, पार्ले बिस्कुट बेचती है। तो क्या पार्ले बिस्कुट उसमें एक ही होगा? बहुत सारे होंगे पार्ले बिस्कुट, तो उससे महंगी हो गई। और क्या कहते, क्या केवल एक आदमी को बेचेंगे? नहीं, कितने को बेच सकते हैं। तो मेन्यू टू मेन्यू हो गया, ठीक है। तो आइटम का कस्टमर का संबंध कह सकते हैं मेन्यू टू मेन्यू। ये नहीं कह सकते आइटम का सेल का संबंध, नहीं। आइटम का कस्टमर का संबंध, आइटम का और कस्टमर का संबंध। ये देख लीजिए, जो स्टूडेंट है, जो कोर्स है। तो एक स्टूडेंट कई कोर्स कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। एक स्टूडेंट एक ही कोर्स करेगा, लेकिन एक कोर्स को कई स्टूडेंट कर सकते हैं, है ना। लेकिन अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ने के लिए एक टेबल बनाई इनरोल्ड। एक स्टूडेंट ने क्या करवाया अपना इनरोलमेंट, फलाने कोर्स में, दूसरे ने फलाने कोर्स में, तीसरे फलाने कोर्स में। दोनों को जोड़ने के क्या करते, जोड़ने के लिए एक इनरोल नाम की टेबल बना दी, जोड़ दिया, बना दिया, ठीक है। एमएस एक्सेस में कैसे बनाते हैं, तो होगी थ्योरी की बात, थ्योरी के बारे में कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है। अब बनाते कैसे हैं? बनाने के लिए आपको एमएस एक्सेस ओपन करना पड़ेगा। एमएस एक्सेस ओपन करने के बाद आपको ऊपर दिया है डाटाबेस टूल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको रिलेशनशिप नाम से ऑप्शन मिलेगा। अभी आपको याद होगा, मैंने एक टेबल बनवाई थी पहले। टेबल जब मैंने स्टूडेंट टेबल बनाई थी, तो मैंने कहा था इसमें कोर्स नाम की टेबल बना लीजिए। और कोर्स में आप जितने कोड डालेंगे, आप डीसीएपी, डीसीएट, जो डालेंगे, सारे नाम की एंट्री कर देना और वही नाम आपके कहाँ आ जाएंगे, स्टूडेंट टेबल में आ जाएंगे। मैंने बताया था। तो क्या किया था अपन लाने के लिए, हमने उसमें लुकअप का इस्तेमाल किया था। कोर्स वाले उसमें गए थे और हमने यहाँ पे लुकअप का इस्तेमाल किया था। और फिर मैंने इसमें क्लिक किया था किसके ऊपर, अच्छा नहीं हो पाएगा ये। फिर मैंने क्लिक किया था लुकअप पर जाके इस ऑप्शन पे, आई वांट टू द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल, यानी कि किसी और टेबल से डाटा मंगाना चाहते हैं। ये तो किया था। तो जैसे मैंने ये किया और पूरा काम खत्म किया, नेक्स्ट पे फिनिश किया था, तो क्या हो गया था, कोर्स टेबल में और स्टूडेंट टेबल में संबंध बन गया था ऑटोमेटिकली, अपने आप बन गया था। तब तब बन गया। अब अपन बनाएंगे। बनाने के लिए आप डाटाबेस टूल्स पे क्लिक करेंगे और रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे। देखिए स्टूडेंट और कोर्स में संबंध है, रील लाने यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लो इसको। तो ये देखिए, इसके आईडी का संबंध किससे है, कोर्स से। कोर्स नेम का संबंध नहीं है, आईडी का संबंध बनाया कर दिया अपन ने, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? दो टेबल इसमें आ रही है। यदि आप जिस टेबल में संबंध बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट टेबल और फीस, इन दोनों संबंध बनाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि दोनों में तो वही एंट्री है ना, दोनों डाटा एक ही तो है। इसमें भी स्टूडेंट है, इसमें स्टूडेंट की फीस है।
तो मैं अब स्टूडेंट के का संबंध फीस से करना चाहता हूं और आपकी टेबल इसमें दिखाई नहीं दे रही है। आपने इस पर क्लिक किया तो जैसे आपने इस पर क्लिक किया और आपने क्लिक किया रिलेशनशिप पर, तो सामने आ गई रिलेशनशिप, लेकिन आपकी टेबल तो आई नहीं, है ना। जब इसमें हमारी टेबल नहीं आती है तो हम ऊपर जो डिजाइन दिया होता है, डिजाइन पे क्लिक करके शो टेबल पे क्लिक करते हैं और यहां से हम अपनी टेबल को ऐड कर लेंगे। आगे टेबल पीछे आप देखिए, इसमें टेबल और क्वेरी, क्वेरी का हम बना सकते हैं और टेबल का भी हम बना सकते हैं। तो क्वेरी क्या बताऊंगा बाद में मैं। तो जैसे टेबल है वैसी क्वेरी होती है, तो कैसे करेंगे समझ बताऊंगा बाद में। तो फिलहाल मैंने टेबल यहाँ पे ले ली है और एक टेबल लेने के बाद थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं। इन दोनों का कोई संबंध नहीं है, कोई लाइन नहीं बनी इनके अंदर, लाइन नहीं बनी, कोई संबंध नहीं है। अब संबंध नहीं है तो जरा सोचो, जब संबंध नहीं है तो क्या होता है। स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट आईडी है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 स्टूडेंट हैं और जितने स्टूडेंट है फीस जमा तो उन्हीं की होगी और किसी की तो होगी नहीं। पर देखिए चमत्कार, मैंने अभी इसके अंदर संबंध नहीं बनाया है और मैं फीस टेबल में एंट्री करता हूं कि भैया रिसीव नंबर 1 आईडी नंबर 6 कर दिया मैंने, जबकि 6 तो है नहीं, इसमें 5 तक की तो है। तो 1 नंबर की रसीद आईडी नंबर 6 ने जमा करी है, 9 तारीख को इतने पर जमा की है 3000 रुपए। कितनी जमा करनी है? 6 नंबर वाले ने। सेव कर दी उसको, मैं कंट्रोल प्लस एस दबाया, सेव कर दिया मैंने, बंद कर देता हूँ। बंद भी हो गया, कोई एरर भी नहीं आई। संबंध नहीं बनाया है तो क्या हो रहा है, इसमें एंट्री 6 की करो, 10 की करो, 20 की करो, हो रही है एंट्री आराम से। अब आप चेक करोगे भैया किसकी भी जमा हो गई, आप चेक करोगे भाई इसमें 1 2 3 4 5 लोग हैं। आप चेक करेंगे फीस के अंदर आईडी नंबर 6, ये कौन है? ये तो कोई है नहीं, है ना। जब जबकि होना क्या चाहिए, इस टेबल में जो स्टूडेंट हैं उन्हीं की भी जमा होनी चाहिए और किसी की जमा होनी नहीं चाहिए। तो अब वो कैसे करेंगे? तो वो करने के लिए संबंध बनाना पड़ेगा। तो मैं उसको फिलहाल में 1 कर देता हूं, वरना ये एरर देगा अभी। तो मैं 1 कर दिया मैंने इसको। अब इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे, संबंध बनाएंगे। संबंध बनाएंगे इसकी आईडी का संबंध इसकी आईडी से, है ना। तो इस आईडी को क्लिक करेंगे, ड्रैग करके लेके आएंगे दूसरी आईडी के ऊपर और छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ेंगे सामने बॉक्स आएगा, क्या आएगा? बॉक्स आएगा और मैं क्रिएट कर दूंगा। कर दिया क्रिएट, संबंध हो गया, बन गया संबंध। लाइन दिख रही है यहाँ पे। अब संबंध बन चुका है। अब मैं दोनों टेबल में से, अब मैं चाहूं तो इसमें से लड़के का नाम दे सकता हूं और वहां से फीस ले सकता हूं और लेकर के नई टेबल बना सकता हूं, नई टेबल बना सकता हूं। ठीक है, बना लूंगा आराम से, संबंध बन गया इसलिए। लेकिन क्या अगर एंट्री हो रही है 6 नंबर की, चेक करें 6 नंबर की एंट्री इसमें हो रही है कि नहीं हो रही है। 6 नंबर लिखा, सेव किया, सेव हो गया, ये तो बंद किया, बंद भी हो गया, एरर भी नहीं आई। ये क्या दिक्कत है? अब क्या करेंगे? तो अब क्या करेंगे देखिए, मैं फिर से टेबल में जाता हूं, इसको 1 कर देता हूं, यानी कि संबंध बनाने के बाद भी एंट्री हो रही है, जबकि होनी नहीं चाहिए। हो रही है ना, होनी नहीं चाहिए। तब क्या करेंगे? आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, रिलेशनशिप क्या है
और इसमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑप्शन का क्या प्रयोग है। अब इसकी बारी आती है। यदि आप इसको संबंध बनाएंगे, इसे डायरेक्ट करेंगे, इसके ऊपर खींच के लेके आएंगे, आप इसे खींचेंगे और यहाँ डायरेक्ट करेंगे, ये बॉक्स सामने आता है, पहले बन चुका है तो मैं यस करता हूँ, दिया ऑप्शन इनफोर्स डिफरेंशियल इंटीग्रिटी दिया है। इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग यही है। अभी क्लिक किया, ओके किया, अब आप देखेंगे फीस टेबल में एंट्री करेंगे, 6 नंबर लिखेंगे और आगे जाके इसको सेव करेंगे, Ctrl+S रन आ जाएंगे। You cannot add or change a record because a related record is required in table student। यदि आप कोई टेबल इसमें डाल रहे हैं, रिकॉर्ड डाल रहे हैं, तो उस रिकॉर्ड को इसमें होना चाहिए, इसमें रिलेटेड होगा तो ही इसमें आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। अब नहीं आ रहा ना। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से यही होता है, यदि मैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पे क्लिक कर देता हूं तो जो रिकॉर्ड मास्टर टेबल में होगा उसी ही रिकॉर्ड का ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, नहीं तो हम ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे अब जो रिकॉर्ड मास्टर टेबल में होगा वही रिकॉर्ड की हम फीस की एंट्री कर पाएंगे, ट्रांजेक्शन में एंट्री कर पाएंगे, क्योंकि मैंने इनफोर्स पे क्लिक कर दिया है। इसमें रिकॉर्ड है 1 और 2। अब 1 नंबर का स्टूडेंट द्वारा फीस जमा कर रहा है, तो मैंने फिर से कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब फीस जमा कर रहा है वो जनवरी की 2023 की, और पेड पे आके उसने 2000 रुपये पे कर दिए। क्लियर है, कर दिए 2000 रुपये। अब 2000 उसने पे कर दिए तो इसकी एंट्री इसमें हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं आई, एरर तो नहीं आई। बाई चांस 1 नंबर का स्टूडेंट बोलता है सर मुझे आपके यहाँ पर नहीं पढ़ना है, मेरा रिकॉर्ड डिलीट कर दो। क्या कर दो, मेरा रिकॉर्ड डिलीट कर दो। तो मैं इस रिकॉर्ड को यहां से डिलीट कर दूंगा, राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया, कर दूंगा ना मैं। जैसे डिलीट करूंगा तो ये रिकॉर्ड यहां से तो हट जाएगा, यहां से तो हट जाएगा मास्टर टेबल से, लेकिन इसका रिकॉर्ड फीस टेबल में बना रहेगा 2 बार। जो कंफ्यूजन करेगा किसी कैसे 1 नंबर रिकॉर्डिंग नहीं है उसमें, यहाँ पे कैसे आ गया, करेगा, कंफ्यूजन करेगा ना। तो हम चाहते हैं कि भाई स्टूडेंट टेबल के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं इसमें से कोई रिकॉर्ड, जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हीं की एंट्री इसमें हो, तो करेंगे अपन इनफोर्स इंटीग्रिटी पर क्लिक कर देंगे, इंटीग्रिटी ऑप्शन दिया था उस पर क्लिक कर देंगे। लेकिन जब कोई रिकॉर्ड मास्टर टेबल से डिलीट कर दिया जाता है तो उसके संबंधित रिकॉर्ड को चाइल्ड टेबल से भी हटा दिया जाए, तो क्या करेंगे इसके लिए, ऐसा करने के लिए हम डिफरेंशियल इंटीग्रिटी के अंदर एक ऑप्शन और दिया गया है, डबल क्लिक करो, ये दिया गया है कास्केड डिलीट, लिखा है कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड, ओके कर दो। अब क्या होगा, अब आपने जैसे ही इसमें से रिकॉर्ड डिलीट किया, मान लो मुकेश को डिलीट किया आपने, राइट क्लिक करके और डिलीट किया, तो जो ऑटोमेटिकली पूछेगा कंफर्म करने के, यस कर देंगे अपन, यस। तो आप देखेंगे फीस में से भी इसकी एंट्री गायब हो गई होगी, हट गया। तो ये और अच्छा है कि भाई रिकॉर्डिंग है हमारे पास,
तो हम उसे फिजिकल रखें अपने पास, तो हम उसकी चाहें तो हम उसको कास्केड रिलेटेड रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही कोई रिकॉर्ड मास्टर टेबल से हटाया जाएगा तो उसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली चाइल्ड टेबल से हट जाएगा। ठीक है, पर ये क्या दिया है, कास्केड अपडेट रिलेटेड, अपडेट दिया ना, अपडेट जो दिया डिलीट, ये दिया अपडेट रिलेटेड रिकॉर्ड। ये किस लिए दिया है, इसलिए दिया गया है कि बाई चांस किसी स्टूडेंट ने ये आईडी नंबर हमने ले दिया है 2, ये 2 नहीं है 20 है, फिर कल लिखिए हमने 2, हमने 2 की भिजमा कर दी, तो लिया 3 4 5 की भिजमा कर दी, बाद में याद आया 2 नहीं है तो 20 है, तो हम इसे 20 करेंगे तो वहीं 20 होना चाहिए ना। अगर मैंने यहाँ पे 20 कर दिया, इसको मैंने 20 कर दिया, तो ये यहाँ भी 20 होना चाहिए इस टेबल के अंदर भी, है ना। तो वो यहाँ पे कुछ अपडेट करें तो वो अपडेट ऑटोमेटिकली इस टेबल में हो जाए दूसरी टेबल में। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए कास्केड अपडेट रिलेटेड ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कास्केड अपडेट चेक करना पड़ेगा। तो ये पेपर में आएगा कि इनफोर्स डिफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है, तो आप बताएंगे कि भाई जब हम 2 टेबल के बीच संबंध बनाते हैं, तो संबंध बनाने के बाद जब मास्टर टेबल में किसी रिकॉर्ड की एंट्री की जाती है तो मास्टर टेबल का रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन टेबल में रहे, केवल वही रिकॉर्ड रहे जो कि मास्टर टेबल में है, उन्हीं की एंट्री ट्रांजेक्शन टेबल में हो। तो ऐसा करने के लिए हम इनफोर्स पे क्लिक कर देते हैं, इनफोर्स रिफरेंशियल इंटीग्रिटी पे क्लिक कर देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि मास्टर टेबल से रिकॉर्ड मिटाया जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरी टेबल से मिट जाया करे, तो कास्केड डिलीट पे क्लिक कर देते हैं। और जब मास्टर टेबल में अपडेट किया जाए तो चाइल्ड टेबल में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाया करे, तो हम कास्केड अपडेट पे भी क्लिक कर देते हैं। अब ओके करते ही क्या होगा, जैसे ही जो रिकॉर्ड इसमें होंगे मास्टर टेबल में, केवल वही रिकॉर्ड ही सेम टू सेम एक जैसे दोनों टेबल में होंगे, जिससे डाटा डबल नहीं होगा, कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। क्लियर है। तो ये कैसे बनाते हैं रिलेशनशिप, मतलब ड्रैग करना है आपको, बन जाती है ड्रैग करने पे। इसको आप मिटाते कैसे हैं, रिलेशनशिप को राइट क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे, मिट जाएगा। चेंज करना है तो एडिट पे करो, क्लिक करो, एडिट से एडिट कर, एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं बता दिया मैंने, 2 टेबल के बीच संबंध कैसे बनाते हैं ये पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कि आप ड्रैग करें, ये बॉक्स सामने आता है, टेबल ये पूरा लिखा हुआ है, टेबल सामने आती है। ठीक है, फिर आप इसमें इस पे क्लिक कर देंगे, इनफोर्स पे क्लिक कर देंगे, है ना। इस पे क्लिक करेंगे, क्यों लिखा हुआ है, आप ग्राहक टेबल लिखा, ग्राहक टेबल। तो मैंने एग्जाम्पल बताया स्टूडेंट का, इसने एग्जाम्पल दिया ग्राहक का और ऑर्डर का, ऑर्डर वो एग्जाम्पल दिया है। तो दिया गया डिफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है। ठीक है, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या चीज है, और ये इसके अंदर एनफोर्स डिफरेंशियल इंटीग्रिटी, कास्केड अपडेट और डिलीट नाम की भी इससे क्या होता है इसमें बताया गया है। ठीक है, समझाया गया है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ तक पढ़ लेना, समझ लेना, यहाँ तक करके आना। ठीक है, ओके, कल प्रैक्टिस करना है इसकी। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एरो पे क्लिक करके ऑल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा।